मेरा नाम कल्पना बिस्तर, सोना डोबरी गांव, विकासनगर, देहरादून की रहने वाली हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1.5 साल पहले जुड़ी क्लस्टर अध्यक्ष हूँ। 800 बहनें मेरे क्लस्टर में हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो पहला उद्देश्य जो हमने सुना, समझा, जानते हैं, वह यह जो अति गरीब बहनें हैं, मेरी विकलांग भाई हैं, बहनें हैं और मेरे विधवा बहनें हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। परंतु जितना 1.5 साल से मैं देख रही हूँ, उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों है। उन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता, कोई सरकारी गैर सरकारी काम उन तक नहीं पहुंचता है। सरकारी और गैर सरकारी काम, टीएचआर का काम, अम्मा कैंटीन का काम, मिड डे मील का जो अब ये नया काम मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ब्लॉक की चुनिंदा बहनों को ही मिलता है। उनका कहना है मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, इसलिए ये काम मिलता है। मैं शासन से पूछती हूँ, अधिकारियों से पूछती हूँ जो एनआरएम से जुड़े हैं, आपके पास प्रत्येक महिला का ब्यौरा है, आपको मालूम है कि कौन विकलांग है, कौन विधवा है। यदि एनआरएम में के समूह के को ही ये काम मिलना है तो आप इन आपके पास ब्यौरे होने के बावजूद भी आप चुनिंदा बहनों को काम क्यों दे रहे हैं? मैं कहती हूं आप उन्हें भी दीजिए, दे रहे हैं आप उनको उतना दीजिए जितना उनकी थाली में समा जाए। वो दूसरों का हक खा रही हैं, उनके पास इतना काम है कि वो दूसरों का हक खा रही हैं और ये सब आपकी नाक के नीचे हो रहा है, सब कुछ। शासन इस योजना को, मैं हाथ जोड़ के शासन से भी कहती हूं कि शासन इस योजना को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए को बढ़ाने के लिए और अखबार में सुर्खियां बटोरने के लिए प्रयोग कर रहा है। मैं शासन से हाथ जोड़ती हूं कि आप अधिकारी से पूछिए, उनके पास प्रत्येक महिला का ब्यौरा है। ब्लॉक से पूछिए, आप ब्लॉक के पास प्रत्येक महिला का, उन महिलाओं का जो अपने दम पे मेहनत कर रही हैं, जो स्वरोजगार को चाहे छोटे स्तर पे बढ़ावा दे रही हैं, आप उन्हें पुरस्कृत कीजिए, आप उन्हें बुलाइए। मैं प्रार्थना ही कर सकती हूं सबसे। दूसरा, जितने भी फंड है हमारे, एक हमारा स्टार्टअप फंड होता है, जो समूह जब बनता है, क्लस्टर बनता है और हमारा जब ग्राम संगठन बनते हैं, व्यवस्था के लिए आता है। ये 5-6 साल हो गए हैं, आज तक विकासनगर ब्लॉक में नहीं पहुंचा है किसी भी। अभी मैंने आवाज उठाई थी तो एक पॉइंट जो मेरे शिकायतें थी उसके अनुसार अब ये थोड़ा जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है ना, उसके अनुसार अभी पिछले महीने ही कुछ समूह में, कुछ संगठनों में, कुछ क्लस्टर में आया है। अभी हम वंचित हैं। ये कब आएगा, कैसे आएगा? मैं यही चाहती हूं कि ये आए, व्यवस्था बनेगी, सिस्टम से काम होगा। इनकी भी हमें बहुत जरूरत है इस फंड की। ये फंड जब हमारे लिए बनाया गया तो ये हमें मिलना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। दूसरा, मैं यही चाहती हूं, मैं शासन से भी और अधिकारियों से भी जो एनआरएलएम से जुड़े हैं, सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप टेक होम राशन और अम्मा कैंटीन और मिड डे मील को सुचारू रूप से चलाइए। क्योंकि ये जो आप अब नया ये जो मिड डे मील चल रहा है, इसमें भी बहुत झोल झपल हो रहा है। पूरे गांव में, गांव लोग, कोई 100 रुपये मांग रहा है, कोई 200 रुपये मांग रहा है। दाल पैकिंग का काम आ रहा है, मसाले पैकिंग का काम आ रहा है, कोई एनजीओज इसमें इंटरफियर कर रहे हैं और कोई 30 रुपये मांग रहा है, कोई 50 रुपये मांग रहा है। महिलाओं को एकत्रित करिए और दाल का काम आएगा, दाल का काम आएगा। साल भर तो मुझे भी सुनते हो गया, अभी तक कोई काम नहीं आया। मैं भी महिलाओं को समझाती हूँ, परंतु यदि सिस्टम से काम आए और सरकार इस चीज को संगठनों में, सरकार से जो ब्लॉक के हैं अधिकारी, वो संगठन में और क्लस्टरों में इस सूचना को फैलाएं कि ये काम इस सिस्टम से आएगा। आप लोग इस तरह से ना हो तो इस तरह का भ्रम जाल नहीं फैलेगा और इस तरह का भ्रष्टाचार भी नहीं फैलेगा। ये गंदे लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। मैं शासन प्रशासन सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एनआरएलएम को आप सही दिशा दीजिए। एनआरएलएम की सही दिशा स्वरोजगार को सही दिशा देगा, गांव को सही दिशा देगा, गांव में स्वरोजगार को उत्पन्न करेगा और गांव हमारे शहरों से भी बहुत ज्यादा अमीर है। यदि सिस्टम से काम होगा तो सब कुछ अच्छा होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।